जय माता दी दोस्तों। मोस्ट एक्साइटिंग मुकाबला 2024 वर्ल्ड कप का कौन सा हुआ है या कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो होने वाला है वो ये मैच होने वाला है, जो कि है अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच। अब क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान पहली बार T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। और इक्वेशन क्या है देखो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच का परिणाम क्या हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि टाइम कम था भाई। मैच शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकते वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मैच के परिणाम का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि अगली सुबह 6 बजे ये मैच है। तो इक्वेशन मैं बता देता हूँ, दो बन रही हैं। पहली इक्वेशन ये बन रही है कि अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है तो अफगानिस्तान को इस मैच में सिर्फ जीत चाहिए, जो कि इजीएस्ट चीज है। इजीएस्ट क्यों कह रहा हूं वो भी बताऊंगा। दूसरी चीज ये कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया है तो अफगानिस्तान को बड़ी जीत चाहिए। दोनों ही किस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया जीते या हारे, अफगानिस्तान की उम्मीदें जिंदा है। ऑस्ट्रेलिया के जीतने से वो जो उम्मीद है थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान का जो नेट रन रेट है ना, वो इंडिया से 47 रन से हारने के बाद थोड़ा माइनस में आ गया था। तो वो समस्या है। अगर इंडिया जीत जाता है तो फिर तो बहुत आसान है, फिर तो सिर्फ बांग्लादेश को हराओ। और अब मैं बांग्लादेश को सिर्फ क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ सेंट विंसेंट में मुकाबला है, वहीं जहां ऑस्ट्रेलिया से था। और जब ऑस्ट्रेलिया वाला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो आपको याद हो मैंने पहली लाइन ये बोली थी कि अगर कहीं अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है या अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में कहीं खेलना चाहेगा तो वो सेंट विंसेंट है। क्यों है? क्योंकि जो स्ट्रेंथ है ना अफगानिस्तान की वो है उनकी बॉलिंग, और यहाँ की जो कंडीशंस हैं वो मीडियम पेसर्स और स्पिनर के लिए बहुत उपयुक्त है। नवीन उलग को विकेट मिले, गुलबदीन नेब को विकेट मिले, राशिद को विकेट मिले, और ये होता रहेगा। बांग्लादेश का पेस अटैक अच्छा लग रहा है, स्पिन थोड़ा वीक लग रहा है। मेहदी हसन रंग में नहीं है, साकिब को पता ही नहीं क्या हो रहा है, कभी गेंदबाजी करते हैं कभी नहीं करते हैं, करते हैं तो विकेट नहीं मिलते हैं। रिशाद हुसैन एकमात्र हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और इनकी तरफ पूरी बॉलिंग लाइनअप फॉर्म में है। फजल को ले लो, नवीन को ले लो, राशिद को ले लो, नूर को ले लो, एवरीवन इज इन फॉर्म। तो कहीं ना कहीं जो दावा मजबूत है। प्लस बैटिंग में बात करो, बांग्लादेश का एक भी बैटर ऐसा नहीं जिसको आप कहो कि ये इनफॉर्म है और ये लगातार अच्छा कर रहा है। अफगानिस्तान के पास कम से कम दो बैटर ऐसे हैं, दोनों ओपनर इनके, आपका गुरबाज और इब्राहिम जादरान, की जो दोनों फॉर्म में हैं। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान ने पिछले मैच में जो प्लेइंग 11 खिलाई, करीम जन्नत भी थे उस टीम में। लास्ट ओवर उन्होंने डाला उस मैच का, और विकेट भी लिया था शायद लास्ट वाला। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने नेंगलिया खरोटे को लिया। सब सोच रहे थे कि ये लेंगे मुजीब को। अब क्यों लिया उनको मैं बता देता हूं, और क्यों रखेंगे अगेन। मुजीब है ऑफ स्पिनर, है ना, ऑफ स्पिनर नबी भी है इनके पास। तो जो स्पिन अटैक का एक कहते हैं ना वैरायटी, उसकी वजह से लिया। लेग स्पिनर राशिद हो गए, लेफ्ट आर्म चाइनामैन कौन हो गए, नूर हो गए, ऑफ स्पिनर नबी हो गए, और नंगलिया खरोटे हो गए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब हो गया कि जैसे जडेजा और अक्षर पटेल हैं, तो वो वैरायटी आ गई, है ना। पेस में भी है, फजल फारूकी लेफ्ट आर्म पेसर हैं, नवीन उलग राइट आर्म पेसर हैं, और नबी मीडियम पेसर हो गए। उमर जाई अपनी थोड़ा अलग तरीके से स्विंगिंग कंडीशंस में अच्छा करते हैं, करीम जन्नत डेथ में डाल लेते हैं, और स्पिन इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं अगर देखा जाए तो। इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज को अगर मैं छोड़ दूं तो कोई ऐसा ही नहीं कि जो बॉलिंग ना कर लेता। और 9 बॉलिंग ऑप्शन किस टीम के पास, आप ही बताइए। तो बहुत मजबूत, बहुत बैलेंस टीम लग रही है। सेंट विंसेंट में बांग्लादेश को हरा देगी ऐसी संभावनाएं हैं। बस ऑस्ट्रेलिया हार जाए इंडिया से तो अफगानिस्तान पहुंच गई सेमीफाइनल में, ये हो सकता है। खैर, उसके बाद प्लेइंग 11 बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश ने क्या करा कि फिर जहां से चले थे वहीं आगे वापस जाकिर अली को ले आए। कर कोई कुछ नहीं पा रहा है, लिप्टन कुछ नहीं कर पा रहे। पिछले मैच में सेंटो ने थोड़ा सा जज्बा दिखाया था 41 रन का, पर मजा नहीं आया। पूरी बैटिंग लाइनअप देख लो, आपको एक भी सॉलिड बैटर मिलेगा नहीं। बॉलिंग लाइनअप की बात करो तो बॉलिंग थोड़ी थोड़ी है फॉर्म में। मुझे मुस्तफिजुर रहमान ने पिछले मैच में बहुत कुछ नहीं कर पाए, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड रहा। तंजीम हसन साकिब ने अच्छा किया, लेकिन यहाँ तंजीम हसन साकिब अच्छा करेंगे नहीं करेंगे वो मैं फैंटेसी में आगे जाते हुए बताऊंगा। तो प्लेइंग 11 में बांग्लादेश के भी मुझे लगता नहीं कोई बदलाव होगा। आगे चलते हैं फैंटेसी पे। तो भाई मैं विजन 11 पे खेलता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी खेलिएगा। विजन 11 पे ग्रैंड लीग बढ़ के हो गई है अब 1 करोड़ की। तो भाई आप 1 करोड़ क्यों ना जीतें, और ड्रीम 11 से तो बहुत कम कॉम्पिटिशन है। और वहाँ पे एक और फायदा है कि वो पुराना वाला जो कन्वेंशनल मेथड होता है ना 7-4 वाला, वो विजन 11 पे है अभी, है ना। तो
वैरायटी जो है, जो एक एक्सपोजर मिल गया है, जहाँ टीमें बनानी मुश्किल होगी, वो थोड़ा आसान है विजन 11 पे जीतना, क्योंकि कंपटीशन कम है और 7-4 वाला जो मेथड है वो अभी भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, और साथ ही जुड़ा टेलीग्राम से भी, क्योंकि मैच के बाद फाइनल अपडेटेड टीम वहीं आती है। मैं ग्रैंड लीग टीम भी दूंगा 7-4 की, और स्मॉल लीग टीम का अपडेटेड वर्जन भी दूंगा, जो मैं आगे बनाने वाला हूँ। टीम पे आ जाते हैं। तो विकेट कीपर लिटन दास हैं आपके पास हैं रहमानुल्लाह गुरबाज। गुरबाज लीडिंग रन स्कोरर है इस वर्ल्ड कप के, अगर आपको याद हो तो गुरबाज तो ऑटोमेटिक पिक हो गया, आप लेंगे। अब लिटन का क्या करना है यार? लिटन को लेके 50-50 है मेरा, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ। ले इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत इनकंसिस्टेंट है लिटन भी। फजल फारकी और नवीन उलक का जो फॉर्म चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत चांस वो उनको देने वाले हैं, तो वो हो गया। और गुरबाज मेरे वाइस कैप्टन भी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सॉलिड बैटिंग करके अगर वो जाते हैं 50-60 रन की पारी जैसा खेल के जाने की कंसिस्टेंसी इस सीजन बहुत अच्छी रही है इस वर्ल्ड कप में उनकी, तो फिर अच्छा काम उनका हो जाएगा अफगानिस्तान का। तो वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, हो सकता है किसी गेंदबाज को बना लूँ बाद में फाइनल अपडेट पे टॉस के बाद, लेकिन फिलहाल तो यही है। इब्राहिम जादरान के साथ तौहीद हिरदोय को मैंने लिया है, क्योंकि सबसे इंप्रेसिव, सबसे सॉलिड बैटर मुझे कोई बांग्लादेश से लगा है तो वो तौहीद हिरदोय हैं। साकिब नबी रिसात के रूप में 3 ऑलराउंडर हैं, यहाँ से आपको स्पिन मिल जाती है, 8 ओवर बांग्लादेश से सिक्योर हो जाते हैं, और नबी भी 2-3 तो डालेंगे। फिर उसके बाद आपको 5 गेंदबाज दिख रहे होंगे, जिसमें मुस्तफिजुर को लिया है। मुस्तफिजुर को क्यों लिया है? पिछले मैच अगर आप उठा के देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस थे ना इनिंग्स के, वहाँ मुस्तफिजुर बॉलिंग कर रहे थे। वहाँ किसी भी दिन, अगर कोई और दिन होता तो मुस्तफिजुर को कम से कम 3 विकेट मिलते, नहीं मिले वो अलग बात है, तो यहाँ मिल सकते हैं। तंजीम हसन साकिब को नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो पहले स्पेल में कम से कम 3 ओवर डालते हैं। अब वो 3 ओवर डालेंगे और मैं दोनों ओपनर बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के लेके जा रहा हूँ, जो कि इनफॉर्म है ना, तो फिर कहीं ना कहीं जो तंजीम हसन साकिब का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। अब अगर इम्पैक्ट कम होता है तो फिर आप समझते हैं कि फिर आपको उनको ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, 4 बॉलर जो अफगानिस्तान के बनते हैं मेन, वो मैंने ले लिए। फारूकी भी है, नबी भी है, नवीन भी है और राशिद भी है। राशिद कैप्टन रहेंगे क्योंकि ही विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, और वाइस कैप्टन गुरबाज। तो ये आपकी फैंटेसी टीम बन गई। अब जब 7-4 का कॉम्बिनेशन आप बनाने जाएंगे तो आपको क्या करना है? तो आपको ये करना है कि सिर्फ इस टीम में नजमुल हसन संतो को डाल देना है। किसकी जगह? नूर अहमद की जगह। बस नूर की जगह नजमुल हसन संतो डालिए, बाकी आपकी 7-4 की टीम होगी। मुस्तफिजुर की जगह तंजीम हसन साकिब उस केस में रख सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की स्ट्रेटजी क्या रहेगी इस पर अभी थोड़ा सोचना होगा। और दिक्कत क्या है कि पिछले मैच में अगर आपको याद हो तो इंडिया के खिलाफ उन्होंने स्पिनर से शुरुआत करवा दी थी। हालांकि वो प्लॉय चला नहीं, रोहित ने बहुत बड़ा मारा इनको शुरू में ही, तो फिर भी क्या पता, हो सकता है फिर से स्पिन से शुरुआत कर दें और तंजीम हसन साकिब 5 ओवर के बाद गेंदबाजी करते दिखें, तो उस केस में वो फिर यूजफुल प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैंटेसी एनालिसिस। मैं आपसे मिलता हूँ अब सेमीफाइनल में। फिलहाल दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।